आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। बैच 2 CMD CODE। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को हर स्क्रीन शो हो रही है ना? क्योंकि मैंने जूम की सेटिंग थोड़ी चेंज की है। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? चलें, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने इन पेज और CSS के टाइप्स, 3 टाइप्स थे। इन पेज, इन लाइन, इन पेज और एक्सटर्नल CSS, ये 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। अब हम पढ़ रहे थे सेलेक्टर। ठीक है। अच्छा, इन लाइन का दोबारा से रिपीट करवाते हुए आगे बढ़ती हूँ कि इन लाइन में क्या हो रहा था कि एक लाइन में आपको जस्ट एडिटिंग या स्टाइलिंग देनी थी, तो वो एक लाइन में आपका स्टाइल दे रहा था। ठीक है। लेकिन मुझे पूरे पेज की स्टाइल चेंज करनी है, कहीं पे भी मैं हूँ, और कहीं पे मुझे लेट सपोज के बटन में मुझे चेंजिंग करनी है, मुझे इस पैराग्राफ में चेंजिंग करनी है, मुझे कहीं भी मैं चाह रही हूँ उस पूरे पेज में मुझे चेंजेस करनी, स्टाइल देना है, तो फिर मैं इस्तेमाल कर रही थी इन पेज। ठीक है, इन पेज, पेज से निकला इन पेज। ठीक है। तो लेकिन उसके बाद मुझे मल्टी पेजेस पे जब ज़रूरत पड़ी, लेट सपोज कि ये वेब पेज में एक पेज नहीं दूसरे पेज पे मुझे कनेक्ट करवाना है, उसमें भी मुझे स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए फिर मुझे, जो कि ज़्यादातर होता है, एक पेज पे हम कभी भी वेबसाइट नहीं बना रहे होते हैं, मल्टी पेजेस पर ही हम वर्क करते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल CSS, मतलब हम हेड पे जाके एक लिंक दे रहे थे और यहाँ पे href में जाके आपको न्यू पेज की CSS के लिंक देनी थी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट नाम लिखा, इसको जस्ट, अगर आपके पास ये फाइल नहीं बनी हुई थी तो मैं इसको कंट्रोल करके एंटर प्रेस कर रही थी, तो ये न्यू फाइल आपकी बन जा रही थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह स्टाइलिंग में हम कलर्स चेंज कर रहे थे, राइटिंग कलर भी चेंज, जो लिखा हुआ उसका कलर भी चेंज कर रहे थे, और उसके पीछे बैकग्राउंड के भी कलर हम चेंज कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेलेक्टर में सेलेक्टर भी 4 टाइप्स के होते हैं, यूनिवर्सल, टाइप, क्लास और आईडी। यूनिवर्सल सेलेक्टर में मैंने बताया था कि ये सिर्फ बॉडी के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर सिर्फ बॉडी, अगर बॉडी की आपको राइटिंग चेंज करनी है, अगर बॉडी की आपको फॉन्ट साइज़ चेंज करना है, एक जैसा फॉन्ट साइज़ कर देना है, तो फिर आप ये यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते थे। ठीक है। कॉमा भी मैंने आपको टाइप सेलेक्टर, ये भी मैंने आपको बताया कि 1 से 2 से 3, ठीक है, मल्टी आपको एक ही लाइन में अगर करवाना था, लेट सपोज के ये वाला मैंने किया था H1 H2 H3, अगर मैं यहीं पर P को भी करना चाहूँ तो P को भी कर सकती थी, सिवाय ID जिसमें गिवन हो या क्लास जिसमें गिवन हो। ठीक है। अच्छा, तो इसमें तो ना कोई क्लास का जिक्र हो रहा है, ना कोई बटन में कोई क्लास का जिक्र है, तो हम ये एक साथ लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं कि क्लास और आईडी क्या होती है। लेट्स सपोज कि मैंने बनाया है पी, ठीक है, और पी के अंदर मैंने दे दिया है लॉरेम। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ऊपर भी एक पी बना हुआ है। ठीक है, ऊपर बल्कि 2 पी बना हुआ है। तो अब तो 3 पी हो गए, लेकिन मैं चाह रही जो फर्स्ट वाला पी है उसकी राइटिंग कलर चेंज हो, सेकंड वाला पी है उसका राइटिंग जो कलर जो है या उसकी बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो, और जो थर्ड वाला नीचे मैंने बनाया है उसका कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो अब मैं क्या करूँगी, तो इसके लिए हम चूज़ करते हैं क्लास या तो फिर आईडी, क्लास या तो फिर आईडी। लेट सपोज कि मैं अगर इसको अगर जैसे आप सब क्लास में हैं, ठीक है, तो आपकी एक क्लास है
वेब डेवलपमेंट की, ठीक है। लेकिन अब मैंने रोल वाइज आपको आइडेंटिटी करवा दिया है, तो इसका मतलब कि अब इंडिविजुअली हर का रोल नंबर अलग होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि हर की आईडी डिफरेंट होगी, लेकिन क्लास तो सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लास देती हूँ, पी को क्लास देती हूँ, और अगर मैं क्लास इसकी डिफरेंट कर दूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लास दोनों तीनों की सेम रखती हूँ तो तीनों में एक जैसा काम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी आईडी चेंज कर दूँ, क्योंकि आईडी तो सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है, आईडी सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन क्लास एक, अगर आप उसको डिफरेंट क्लास में करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं क्लास देकर कि अगर मैं इसको क्लास दे देती हूँ, क्लास कहाँ देते हैं हमेशा, पी के बाद स्पेस देंगे हम, और यहाँ पे सिर्फ सी लिखेंगे, तो आप देखिए सबसे टॉप पे क्लास लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हमने इसको जस्ट क्या किया, एंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लास क्या देनी है, आप कुछ भी दे दें। मैंने यहाँ पर ABC दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी दे दें, BCD दे दें, MNO दे दें, वट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया ABC की इसकी क्लास है। अब जो मैंने स्टाइल P में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कलर और ये बैकग्राउंड, ये इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी मैंने क्लास चेंज कर दी, ठीक है। इन दोनों में तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देती हूँ लाइव सर्वर पे। अच्छा, मैंने अभी क्लास चेंज की है, एक मिनट। एक मिनट, अच्छा जी, कॉल आ रही थी। मैम ये style.css फाइल डायरेक्ट बना सकते हैं हम, क्योंकि अभी मैंने जो आपने पहली क्लास दी थी वो ली नहीं थी, तो ये फाइल नहीं बनी हुई, तो स्टाइल CSS दोबारा डायरेक्ट बना सकते हैं ये फाइल। ये आप इस तरह लिंक दें हेड किस के, तरीके से बताइए, ये देखिए, सामने दीजिएगा। ये देखिए हेड के ऊपर मैंने ये लिंक दिया है, ठीक है। सिर्फ कहाँ से LIN, लिया आपने? दोबारा से बता देती हूँ मैं, ये हेड के ऊपर मैं आई और LI सिर्फ लिखा है मैंने, और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे लिंक के ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें से मैंने ये जी जी। लिंक CSS वाले टिक किया आपने, तो यहाँ पर आपको ये पूरा कोड आ गया। अब इसमें आपने क्या ठीक है। करना है कि ये जो स्टाइल, क्योंकि मेरे पास नाम क्या है, स्टाइल 1 है, ठीक है। अगर आप सही। स्टाइल देना चाहें तो आप यहीं पर ओके करके आप क्रिएट कर सकती हैं फाइल। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं क्रिएट कर देती हूँ, यहाँ पर अभी मेरे पास स्टाइल 1 के नाम से है, और अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ और दे दूँ, मैं दे देती हूँ शफक, ठीक है। लेकिन .css लगाना ज़रूरी है, तो शफक सही। .css के नाम से एक न्यू फाइल बन जाएगी, अभी नहीं बनी, ठीक है, अभी नहीं बनी हुई है। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल दबा के, इसका कलर चेंज हुआ, कर्सर यहीं पे लेकर आऊँगी, देन कंट्रोल दबाऊँगी और एंटर प्रेस कर दूँगी, ठीक है। एंटर प्रेस जैसे ही करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल आई है, और ये पूछ रहा है कि अभी सही। तक तो इसकी कोई फ़ाइल यहाँ पे बनी हुई नहीं है, लेकिन क्या आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं कह दूँगी कि हाँ मुझे क्रिएट करवा दें, तो बस यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पे क्लास दी थी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके यहाँ पर आकर मैं दे देती हूँ क्लास, अब अभी तो यहाँ पर मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं दी हुई, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कोई स्टाइलिंग नहीं दी हुई पी पे। लेकिन अगर मैं क्लास को बुलाऊँ कि मुझे इस क्लास की स्टाइलिंग चेंज करनी है, इस क्लास का फॉन्ट कलर चेंज करना है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पैराग्राफ का चेंज करना है, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पैराग्राफ का चेंज करना है, मैंने कहा
कि मुझे क्लास की चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? बैकग्राउंड कलर और कलर। ठीक है, तो मैं क्लास को बुलाने के लिए मैं डॉट का इस्तेमाल करूँगी। जिस तरह यूनिवर्सल में सिर्फ और सिर्फ स्टार था, इसमें क्या है? डॉट है, लेकिन उसमें सिर्फ स्टार चल रहा था क्योंकि वो बॉडी थी, उसमें तो कोई और चीज़ें शामिल नहीं थी। लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं। पी के अंदर भी दे सकते हैं हम, डिव के अंदर भी दे सकते हैं क्लास, हम स्पैन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर हम दे सकते हैं क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मैंने पुकार दिया कि क्लास को मैं बुला रही हूँ, लेकिन क्लास कौन सा क्लास है? तो मैं उस क्लास का नाम दूंगी। तो मैंने क्या नाम दिया था? ABC। तो यहाँ पर ABC मैंने दिया और अब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे हम। ठीक है, जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर मैंने दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, तो क्या जो ये क्लास है, ये पैराग्राफ वाली, इसको चेंज हो जाना चाहिए या नहीं? अच्छा जी, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देखें चेंज हो गया। स्क्रीन अगर नज़र आ रही है तो ये देखिए, यहाँ पे इसका, इस क्लास को मैंने बुलाया और इसकी स्टाइलिंग मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया ब्लू। तो ये दोनों तो नहीं हुआ ना, ये दोनों नहीं हुआ। मतलब कि मैंने इसको एक को सेपरेट कर लिया है। तीनों पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ, लेकिन एक को मैंने क्या किया? एक को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं आईडी दे दूं, इसकी आईडी चेंज कर दूं, इसकी आईडी चेंज कर दूं, तो मैं किस तरह बुलाऊंगी? तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आती हूँ और इस पी पे जाके मैं इसको, अगर मैं क्लास दूँ, इसको मैं क्लास दे देती हूँ CD दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा, और जो ये वाला P है ना, इसको मैं ID दे देती हूँ। ID देती हूँ MN। ठीक है, दो मैंने क्लास दे दिया, एक मैंने ID दे दी। ठीक है, एक ABC की क्लास है नीचे और ऊपर CD की क्लास है, लेकिन ID किसकी है? MN की। तो अब तो मैंने इसको P को क्लास दे दिया, अब तो हो जाना चाहिए ना। ज़रा देखते हैं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैंने क्लास तो दिया है, लेकिन क्लास है अलग अलग, दोनों क्लास डिफरेंट है। ये क्लास ABC है, ये क्लास CD है। तो क्या होगा? जब तक एक क्लास नहीं करेंगे तब तक आपका, मेरा नेट नहीं चल रहा। अच्छा, फातिमा का नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर नेट नहीं चल रहा होगा तो। अच्छा, कहाँ पर थी मैं? इसमें आ जाती हूँ और मैं जाकर अब CD को भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। तो मैं आऊँगी अपने शफक वाले में, और अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि CD हमारे पास क्लास है या ID? क्लास है, क्लास को फिर से मैं डॉट से पुकारूंगी और CD लिख दूंगी और यहाँ पर मैं आके बैकग्राउंड कलर दे दूंगी रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने CD वाले का रेड दे दिया। तो अब देखिए CD वाले का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब बारी है ID की। तो ID के लिए यहाँ पे मैंने किसकी ID दे दी है? MN दे दिया है। अब 1 2 दे दें। ठीक है, ABC A1 दे दें, A2 दे दें। तो अब ID को पुकारने के लिए मैं हैश यूज़ करूँगी। ठीक है, ये ID को पुकारने के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। ये कांस्टेंट है, ये इधर से उधर नहीं होता। जैसा फार्मूला होता है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही डॉट और ID के लिए हैश है। तो यहाँ पे हैश में बुलाऊंगी MN को। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ येलो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? येलो। ये चीज़ें क्लियर हैं? ID और एक और क्या था? ID और
क्लास। ठीक है, आईडी और क्लास के लिए हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया? आईडी के लिए हैश और क्लास के लिए डॉट। ठीक है, ये बात क्लियर है। तीनों में अलग अलग मैंने आपको दिखा दिया। क्लास सिर्फ नाम देने से नहीं होगा, लेकिन अगर क्लास दोनों एक ही होगी, लेट सपोज कि ये क्लास मैं दे देती हूँ ABC, तब क्या हो जाएगा? क्योंकि ABC वाले क्लास में क्या है? ब्लू है, तो यकीनन ये ब्लू हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे इसकी राइटिंग चेंज करनी है। मुझे ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए, मुझे इसका दूसरी राइटिंग चाहिए। अभी देखें आप कौन सी राइटिंग है इसमें। अभी ये वाली राइटिंग है सिंपल। ठीक है, मुझे इसकी राइटिंग चेंज करनी है, तो इसकी राइटिंग मुझे चेंज करनी है। मुझे सिर्फ ABC की राइटिंग चेंज करनी है, तो मैं जाऊँगी ABC के पास, इसी के अंदर। ठीक है, मुझे अब दोबारा से किसी को पुकारने की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा से मुझे किसी को पुकारने की ज़रूरत नहीं है। अब उसी में रहते हुए मुझे उसके जो चीज़ें चेंज करवानी है वो इसी के अंदर मैं चेंज करूँगी। जैसे कि मैंने कलर भी पिछले दफ़ा लास्ट टाइम करके दिखाया था कि कलर भी मैं इसी के अंदर चेंज कर रही थी। अब अगर मैं इसके अंदर सिर्फ एक का फ़ॉन्ट फैमिली बोलूँ कि मुझे फ़ॉन्ट फैमिली में आ जाती है बहुत सारी राइटिंग। ठीक है, मुझे इसका सिर्फ इसका कर्सर राइटिंग में कोरियर न्यू में चाहिए। ठीक है, और बाकी सबका नहीं चाहिए। तो आप देखिएगा कि इसका चेंज हो जाएगी राइटिंग और बाकी सबकी। अच्छा, क्योंकि ये दोनों सेम था। ठीक है, ये दोनों की आईडी क्लास मैंने सेम कर दी, तो इसको मैं कर देती हूँ अलग, ताकि इसकी आईडी क्या थी, सॉरी क्लास क्या थी? CD। ठीक है, तो क्या होगा कि CD तो पहले था, लेकिन ये जो था ABC, इसका क्या हो जाएगा? फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक कोई मसला? आप लोग साथ साथ कर रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कि साथ साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ करें। देन मैं मैसेज देख रही हूँ कि आप लोगों को। मैम बस एक दफा दोबारा फाइल का बता दें, फाइल क्रिएट ही नहीं हो रही, शायद मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ। अच्छा, दोबारा देख लीजिए। ये आपने LIN के लिखा, सही। साथ में CSS वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उसको टिक करना है। लिंक तो बहुत सारी और आई होंगी, लेकिन CSS वाला आपको टिक करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो पूरा लाइन लिखा हुआ आ गया। जी, लिखा हुआ आ गया। अब या HREF के बाद आप कोई भी नाम देकर अपनी फाइल बनाए, लेकिन लाजमी .css लिखिएगा। .css लिखना लाजमी है। सही हो गया ये भी। ठीक है, अभी तक आपकी सिर्फ नाम आपने बना लिया है। अब क्या करेंगे? अपना कर्सर यहाँ पर लेके जाएं। हाँ, जो क्लास नेम लिखा उस पर कर्सर लेके गए। हाँ, यहाँ पर आपके साथ कुछ लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल के साथ क्लिक आ रहा लिखा हुआ। नहीं, एक मिनट वेट कीजिएगा, यहाँ पे कर्सर आ गया जी, लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब आप कंट्रोल प्रेस करें। कंट्रोल जी। अब एंटर प्रेस कर दें। न्यू पेज ओपन हुआ। न्यू पेज ओपन हुआ। अचानक से जो है ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, खैर मैं क्या पढ़ा रही थी कि मैंने क्लास और आईडी का बताया कि किस तरह हम चेंज कर सकते हैं क्लास देकर। और मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आप प्लीज़ रिपीट करवा दें। अभी तक मैंने जस्ट क्लास और आईडी का बताया है कि क्लास हमने किस तरह दिया। लेट सपोज कि 3 पैराग्राफ बनाए, 3 पैराग्राफ में मैंने तीनों को अलग करने के लिए मैंने क्लास दे दिया, सबकी अलग अलग। लेट सपोज कि अगर आप लोग एक क्लास हैं, अगर क्लास 1 की बात कर रहे हैं हम या क्लास 2 की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्लास देने से क्या होगा कि सब लॉरेम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो अगर पैराग्राफ में मैं स्टाइलिंग दे रही थी
तो क्या हो रहा था कि पूरा पैराग्राफ एक साथ स्टाइल दे रहा था। लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे पूरा पैराग्राफ तीन पैराग्राफ लिखा है मैंने यहाँ पर, ये 1, ये 2 और ये नीचे 3। ठीक है, इन तीनों को मुझे अलग अलग दिखाने के लिए मैंने क्या किया कि पहले वाले को मैंने क्लास दे दी CD, थर्ड वाले को मैंने क्लास दे दी ABC और सेकंड वाले को मैंने ID दे दी। ठीक है, एक तो क्लास होती है और उस क्लास के अंदर ID होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों की अलग अलग ID होती है, शनाख्त। ठीक है, तो मैंने इसको ID दे दी ताकि मैं तीनों को अलग अलग पुकार सकूं। तो मैं स्टाइलिंग में जाके जस्ट क्लास देने के लिए, जब मैंने क्लास दिया तो क्लास को हम डॉट के साथ पुकारते हैं। ठीक है, स्टार्ट से रिकॉर्डेड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये डॉट के साथ जब हम पुकारेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी देख के समझ जाएगा अच्छा यहाँ पर क्लास को पुकारा गया है। ठीक है, लेकिन अगर ID को मैं पुकारूंगी तो वो हैश के साथ, जिस तरह यूनिवर्सल सेक्टर को स्टार के साथ हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास और ID। ठीक है, डॉट से मैंने क्लास ABC को पुकारा, उसके साथ मैंने बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट स्टाइल दे दिया। क्लास और ID में ये फ़र्क है कि लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पर एक दे दिया, यहाँ पर मैं नहीं देती हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि यहाँ पर मैं एक देती हूँ डिव। जब भी हम कोई ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिव। ठीक है, डिव को मैं यहाँ क्लोज़ नहीं करूँगी, डिव को मैं क्लोज़ कर दूँगी 2 पैराग्राफ के बाद। ठीक है, डिव को मैं 2 पैराग्राफ के बाद इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अभी ये वाला भूल जाएं। ठीक है, ये ऐसा करती हूँ, इसको मैं उठा लेती हूँ, बल्कि अभी सिर्फ 2 ही पे काम करती हूँ, यहाँ पर ले लेती हूँ एक और। ठीक है, यहाँ पर ये वाला डिव करती हूँ मैं कॉपी पैराग्राफ, इसको मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगी और यहाँ पर आके भी कर दूँगी। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये, इसको मैं यहाँ से हाइड ही हटा देती हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास क्या है कि सिर्फ 3 पैराग्राफ हैं और इस डिव के अंदर कैद है। ठीक है, अब अगर मैं तीनों को एक साथ कॉल करवाना चाहूँ, तीनों को एक साथ करवाना चाहूँ, और अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ ना भी लगाऊँ, ठीक है, अगर पैराग्राफ नहीं लगाती हूँ, एक में नहीं लगाती हूँ मैं, इसमें नहीं लगाती हूँ मैं पैराग्राफ। ठीक है, जब पैराग्राफ नहीं लगाऊंगी तब भी हमारे पास लिखा हुआ आएगा ये चीज़, तब भी हमारे पास लिखा हुआ आएगा ये चीज़। कैसे लिखा हुआ आएगा? जैसे नॉर्मली लिखा हुआ आ रहा होता है, देखें। ठीक है, ये तीनों लिखा हुआ आ रहा है, बस फ़र्क क्या है कि ये पैराग्राफ के अंदर स्टोर है, ये बगैर पैराग्राफ, और ये भी पैराग्राफ। ठीक है, इन तीनों में डिफरेंट आपको बता रही हूँ कि दोनों में डिफरेंट होता क्या है। अच्छा, अब मैंने कहा कि जो पूरा जो काम हुआ हुआ ना, उसको मैं क्लास दे देती हूँ। है 3 चीज़, ये 1 बच्चा, ये 2 बच्चा, ये 3 बच्चा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा कि नहीं, ये क्लास तो एक ही है ना, तो मैं यहाँ डिव में आके इसको क्लास दे देती हूँ, क्लास 1। ये सब क्लास 1 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लास 1 के स्टूडेंट है। अच्छा, मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ आकर मैंने कह दिया कि क्लास जो 1 है ना, क्लास मैंने दिया हुआ, तो मैं डॉट करूँगी .1। ठीक है, इसको जो है ना, मुझे बैकग्राउंड कलर जो है ना वो कर दो ब्लू, नहीं ब्लू नहीं, पर्पल। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर पूरे का मुझे पर्पल करवा दो। कौन से पूरे का? ये जो पूरा क्लास इसके अंदर मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पूरा क्लास हो गया। हाँ, पूरा क्लास पर्पल हो गया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ ना कि नहीं, ये जो बीच वाला है या ये ऊपर वाला है ना, इसको मैं कर देती हूँ, इसका लिखा हुआ जो है ना मैं वाइट कर देती हूँ। लिखा हुआ ब्लैक मज़ा नहीं आ रहा, इसका वाला। ठीक है, इसका वाला लिखा हुआ मुझे मज़ा नहीं आ रहा ब्लैक, इसका चेंज कर देती हूँ, इसका चेंज कर देती हूँ, इसका चेंज कर देती हूँ। तो मुझे अब क्या करना होगा? अब मैं तो क्लास दोबारा नहीं दूंगी, क्योंकि एक ऑलरेडी क्लास आपके पास जब दिया हुआ है तो उस क्लास के अंदर तो पूरा क्लास बंद है। तो मैं ऐसा ना करूँ कि इस क्लास के अंदर तो हर बच्चे का एक रोल ID दे दूँ। तो मैं करती हूँ कि इसके पास आती हूँ, इसकी ID देने के लिए मैं ID लिखूँगी और यहाँ पर दे दूँगी, इस ID बच्चे का नाम है A1। ठीक है, इसको नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसको मुझे स्टोर करवाने के लिए या तो P का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर स्पैन वगैरह। ठीक है, अगर मैं दे देती हूँ स्पैन के अंदर, मैं इसको ID दे देती हूँ। स्पैन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्पैन के अंदर मैं इसकी ID दे देती हूँ A2।
ठीक है। और फिर इसको ये जो आ रहा है ना ये, क्योंकि कवर ये वाला पैराग्राफ मुझे यहाँ तक करना पड़ेगा, इसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा कि ये पूरा आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसको मैं पी से देती हूँ और ये दे देती हूँ मैं, इसकी आईडी चेंज कर देती हूँ A3। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक ही क्लास के 3 बच्चे हैं और तीनों की आईडी अलग अलग है। अब काम जो मैंने क्लास में किया हुआ है वो तो कंप्लीट रहेगा, वो तो रहेगा। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब मैं A1 को बोलूँगी कि इसकी मुझे कलर चेंज करवाना है, तो मैं पूरा का नहीं करवाना ना, मुझे तो सिर्फ A1 का करवाना है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगी कि A1 को कॉल करवाऊँगी कि A1 आ जाओ। यहीं पर मैं इसको कर देती हूँ, ये तो सब में बैकग्राउंड हुआ है, मुझे कलर चाहिए। तो A1 आईडी है, आईडी के लिए मुझे हैश का इस्तेमाल करना है और कह दूँगी कि A1 तुम आ जाओ, तो सिर्फ तुम्हारी मुझे जो है ना वो कलर जो है ना वो मुझे वाइट चाहिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो अब देखो कि इसका कलर आ गया वाइट। इस पेन भी अगर आप पी लगाना चाहें अलग अलग, जैसे डिव है, डिव के अंदर हर चीज़ कैद है। ठीक है, डिव के अंदर हर चीज़ कैद है, तो आप अगर स्पैन यूज़ कर लें या फिर पैराग्राफ पी यूज़ कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कि अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करने से आपको याद रहेंगे। अब लेट्स सपोज कि मैंने पैराग्राफ इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है वेबसाइट में कि अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ऐसा ना हो कि इस पैराग्राफ को चेंज करूँ तो दूसरा पैराग्राफ में कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, है ना। तो इसलिए मैंने नाम ही चेंज कर लिया, स्पैन कर दिया उसको। ठीक है, स्पैन भी इस विजुअल स्टूडियो कोड में पाया जाता है, इसीलिए मैंने इसका नाम स्पैन रख दिया ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, कि मुझे याद रहे कि अच्छा स्पैन के अंदर मैंने किया था। ठीक है, स्पैन के अंदर मैंने ये आईडी दी थी, ये जो भी किया था। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्पैन पे भी करेंगे ना, लेट सपोज कि स्पैन की आईडी नहीं देंगे हम, अगर स्पैन की मैं आईडी नहीं देती हूँ, अगर सिर्फ स्पैन को मैं करवाऊँ, ठीक है, स्पैन को मैं कलर दे दूँ पिंक। ठीक है, सिर्फ स्पैन के मैं अगर कलर दे दूँ तो आप देखिएगा कि सिर्फ ये स्पैन का कलर चेंज हो गया। ठीक है, मतलब वेबसाइट में हम स्पैन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि सब में डिफ्रेंशिएट कर सकें हम, ऐसा ना हो कि मिक्सअप हो जाए पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। ठीक है, बस इसलिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कोई भी स्क्रीन शेयर नज़र नहीं आ रही है। अच्छा भाई, क्या किसी को भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है या फिर सिर्फ नाया को नहीं हो रही है? आ रही है स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब मैंने ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, मैंने ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है, तो नज़र तो आना चाहिए। ब्राउज़र नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, अभी सिर्फ ब्राउज़र ओपन है। ठीक है, अभी मैंने VS ऑन किया, VS नज़र आ रहा है? VS नज़र आ रहा है अभी? जी, ठीक है, मतलब कि जो मैं स्क्रीन पे काम करूँगी वो आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये स्पैन का भी गेम आप लोगों को समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पैन पे भी हम अप्लाई करवा सकते हैं कि मुझे एक छोटी सी जगह को चेंज करवानी हो तो हम डायरेक्ट स्पैन दे देंगे और स्पैन के अंदर जाकर हम एडिटिंग कर देंगे, स्टाइलिंग दे देंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं पढ़ा रही थी फ़ॉन्ट, तो मैं क्यों ना स्पैन में ही आकर स्पैन का सिर्फ जो है ना वो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूँ। ठीक है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली मैं दे देती हूँ, नीचे वाला कर देती हूँ, आई थिंक यही वाला है, ये वाला कर देती हूँ फ़िलहाल। ठीक है, तो ये देखें कौन सा वाला था, वैसे मैं तो खुद ही भूल गई, ये वाला था आई थिंक, सेंटर वाला। ठीक है, क्योंकि ये स्पैन था, इसकी राइटिंग और इसकी राइटिंग में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राइटिंग चेंज हो गया फॉन्ट फैमिली से। ठीक है, अच्छा, अब मुझे अच्छा इसमें तो फ़ॉन्ट फैमिली में बहुत सारे इसमें ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं
VS का इस्तेमाल ही नहीं करूँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से गूगल से उठा लूँगी अच्छा वाला स्टाइल। ठीक है, गूगल से अच्छा वाला स्टाइल मुझे उठाने के लिए मैं आऊँगी गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पर फॉन्ट google.font गूगल .font लिखूँगी। ठीक है, तो पहला वाला आपके पास जो ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें अगर आपको कोई सी भी राइटिंग आपको देनी हो, लेट्स सपोज कि ये वाली राइटिंग अच्छी लग रही है, ये वाली राइटिंग अच्छी लग रही है, तो मैं आऊँगी इस पर। ठीक है, इस पे आने के बाद, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप नहीं करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इसको मैं इधर कर दूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर पे रखना चाहें फ़ॉन्ट, तो आप वो रख सकते हैं। या इसके लिए मैं यहाँ पर ये रेगुलर, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैं हेड के पास, हेड कहाँ है मेरा, ये हेड के ऊपर मैं आकर इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया और दोबारा से मैं गूगल पर आऊँगी और ये जो CSS का है, CSS वाला एक होता है HTML वाला, एक होता है CSS वाला, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कहाँ आऊँगी मैं, स्टाइल में आऊँगी और मुझे किस वाले को चाहिए था, मुझे सिर्फ स्पैन वाले को चाहिए था, तो यहाँ से मैं ये हटाऊँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। क्योंकि ये आ रहा है एरर, तो आई थिंक ये ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये देखें। ठीक है, इसका राइटिंग आपने देखा कि वही वाली राइटिंग हो गई जो मैंने इंटरनेट से उठाया। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, google.font लिखना है और जो पहला ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारी राइटिंग नज़र आ रही होगी। उस राइटिंग में आपको कोई एक राइटिंग सिलेक्ट करना है, तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये लिखा हुआ है कि HTML कोड है, तो यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे हम और अपने हेड के ऊपर आके पेस्ट कर देंगे। एक काम तो ये हो गया, हेड पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, कुछ इतना सारा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इससे नहीं होगा, जहाँ पे आपको अप्लाई करवाना है उसको भी मैं जो CSS की जो फाइल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी आके, और इसको कॉपी करने के बाद अपने CSS वाले फाइल पे जहाँ पे मुझे चाहिए, लेट्स सपोज कि स्पैन में मुझे चाहिए, तो स्पैन में आके मैं ये पेस्ट कर दूँगी। तब जाके आपका क्या हो जाएगा कि जहाँ मुझे चाहिए वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो एक छोटा सा काम था कि आपको अपनी मर्जी से फॉन्ट फैमिली चेंज करना हो। ठीक है, अच्छा जी। अब एक होता है फॉन्ट साइज। ठीक है, एक होता है फॉन्ट साइज। मुझे इसी का फॉन्ट साइज जो है ना, अच्छा, इस फॉन्ट वेट का क्या मतलब होता है, इसमें तो अप्लाई हो गया, लेकिन फॉन्ट वेट का मतलब होता है बोल्ड। अगर मैं A1 में आके फॉन्ट, क्योंकि मुझे A1 का ही करवाना है, तो मैं आऊँगी फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में आ गया आपका सॉलिड 100 पे रखना है, 200 पे, 300 पे। अगर मैं 300 पे रखती हूँ तो आपका किस तरह दिखेगा A1, ये देखिए, कुछ इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये थोड़ा करीब करीब हो गया, ये थोड़ा दूर दूर है लिखा हुआ।
ठीक है, इसकी राइटिंग और इसकी राइटिंग में ज़रा सा कोई फ़र्क है। मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देती हूँ ताकि शायद आपको, इसको मैं कर देती हूँ 6, ठीक है, 600 कर देती हूँ। देन देखिएगा कि ये देखिए कितना बोल्ड हो गया। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगी, राइटिंग इसकी बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, वेट का मतलब यही होता है कि बोल्ड। अच्छा, एक होता है फॉन्ट साइज़, मुझे इसका साइज़ भी चेंज करवाना है। फॉन्ट की आज पूरा फैमिली हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फॉन्ट वेट पढ़ लिया, फॉन्ट फैमिली पढ़ लिया, फॉन्ट साइज़ भी देख लेते हैं। फॉन्ट साइज़ में अगर आपको लार्ज देना है, लार्जर देना है, मीडियम देना है, स्मॉल देना है, स्मॉलर देना है, कुछ भी आपको देना है। अगर मैं कर देती हूँ लार्जर तो क्या हो जाएगा, आप देखें इन सब में क्या डिफरेंस हो गया, ये बड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी मर्ज़ी से बड़ा करवाना है, अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर देना है तो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको लार्जर को हटा के मैं दे देती हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल देना चाहूँ तो आप देखिए 100 पिक्सल कितना कोई बड़ा हो गया। ठीक है, मैंने कहा नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा करो कि 100% करवा के दिखाओ ज़रा, 100% में कैसा साइज़ हो रहा है। तो ये देखो 100% थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, मतलब चलेगा। 100 पिक्सल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वीडियो देख के और फिर जब आप लोग खुद अप्लाई करेंगी ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपने साइज़ के लिहाज से देखते हुए कि मुझे कौन सा साइज़ रखना सही लगेगा, तो आप इसकी पिक्सल को आप आगे पीछे कर सकते हैं या % लगा के कर लें। ठीक है, और एक होता है रैम। ठीक है, 100 रैम तो बहुत ज़्यादा हो गया, गायब ही हो गया। ठीक है, ये देखें क्या एल ही इतना बड़ा नज़र आ रहा है कोई। ठीक है, एक होता है रैम, एक होता है एम, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल इसको कोई काम नहीं है। एक एम भी देख लें आप, एम इसका बच्चा समझिए, लेकिन फिर भी बड़ा ही हुआ ना, फिर भी तो बड़ा ही हुआ। ये देखें एल कितना कोई बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो भाई वापस आ जाओ, आप लोग 10% ही सही है। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर। फॉन्ट फैमिली गूगल से किस तरह उठाया वो भी मैंने बता दिया। या तो आप सेव करना चाहें, सेव तो वैसे करते नहीं भाई, इतना लैपटॉप में मेमोरी कार्ड मेमोरी नहीं होता कि जो नाचरा कचरा भर लें। ठीक है, तो डायरेक्ट उठाया, कॉपी किया और जो राइटिंग हमें चाहिए वो मैंने CSS में अप्लाई करवा दिया जहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो 2 राइटिंग आपको मैंने करके दिखाई है। ठीक है, फॉन्ट वेट बता दिया, फॉन्ट साइज़ बता दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अच्छा, फॉन्ट स्टाइल तो समझ में आ ही रहा होगा कि फॉन्ट स्टाइल का क्या मतलब है। अगर मैं बाकी क्या बचा हुआ था जो बेचारे पे कुछ अप्लाई नहीं हुआ है, A3। ठीक है, अब A3 पे हम अप्लाई करवा देते हैं। A3 के ऊपर अप्लाई करवाते हैं। A3 आई थिंक क्लास थी या ID थी, देख लेते हैं। ID थी बल्कि, A3। ठीक है, A3 में हम करवाते हैं फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल में अगर आपको नज़र आए तो आप देखें इटैलिक है, नॉर्मल है, ऑब्लिक है। ठीक है, इनहेरिटेड है, इनहेरिट। ठीक है, इनिशियल है। तो नॉर्मली हम इटैलिक बोल्ड यही कर रहे थे, तो इटैलिक करें तो ये क्या हो रहा है, इटैलिक करने से ये देखिए इटैलिक राइटिंग हो गई। ठीक है, तो आप सब अप्लाई करवा करके खुद देखिएगा। मेरी पूरी क्लास मिस हो गई नेट से, कोई बात नहीं, आप जो है ना वो रिपीट देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी तमाम चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, मैं क्या पढ़ती हूँ। ठीक है, तो फॉन्ट स्टाइल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आप जिसमें ऑप्शंस जितने सबको अप्लाई करके देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, एक होता है टेक्स्ट डेकोरेशन।
ठीक है। उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बता देती हूँ कि अगर मैं इसकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, आया तो ऑप्शन ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटलाइज, मतलब हर एक जो अल्फ़ाबेट है इसका वो कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस का क्या मतलब है कि सॉरी, कैपिटलाइज का मतलब कि जो हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा ना वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। लोअर केस में तमाम स्मॉल हो जाएंगे और अपर केस में तमाम अपर हो जाएंगे। अब अपर केस करके दिखाती हूँ A3 में। तो ये देखिए तमाम अल्फ़ाबेट वो हो गए। एक मिनट, क्या कुछ नहीं कर सकती मैं, क्लास ले रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें, कॉल आ रही थी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया कि हर चीज़ वो कैपिटल हो गया, लेकिन किससे हुआ, अपर केस से, ठीक है, अपर केस से सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल हो गए। अच्छा, अगर मैं आपको लोअर केस दिखाऊं तो लोअर केस से क्या हो जाना चाहिए, तमाम चीज़ें स्मॉल, ठीक है, स्टार्ट से लेकर हर एक चीज़ स्मॉल, ठीक है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन था कैपिटलाइज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, ठीक है, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इसी में मैं अगर चाह रही हूँ कि नहीं कैपिटल ये तो मज़ा नहीं आ रहा, इसको हम स्मॉल ही रहने देते हैं, सॉरी लोअर केस ही रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी अब मैं वर्ड स्पेसिंग जो है ना वो थोड़ा सा गैप देना शुरू कर देती हूँ। इसकी जो वर्ड लिखा हुआ वर्ड है ना इसको स्पेस कर देती हूँ मैं। जो वर्ड स्पेसिंग का मतलब समझ में आ ही रहा है कि वर्ड स्पेसिंग अगर मैं कर देती हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, वर्ड स्पेसिंग मैंने 20 पिक्सल कर दी, तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें और इसमें कितना गैप आ गया है। तो ये जो गैप है ना इसको मैंने वर्ड स्पेसिंग से, अगर आपने किसी का सिग्नेचर देखा हो कि कोई सिग्नेचर अगर लगा रहा होता है, या पहले मोबाइल में लगता था लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा, तो उस सिग्नेचर में कुछ इस तरह हम लोग एक एक अल्फ़ाबेट को तोड़ के या फिर इस तरह कुछ स्पेस दे देकर हम लोग कर रहे होते थे, ठीक है। अच्छा, ये तो वर्ड स्पेसिंग हो गया। क्या हम लेटर स्पेसिंग भी कर सकते हैं? अगर मैं लेटर स्पेसिंग करवाऊँ, ठीक है, लेटर स्पेसिंग का मतलब ये देखें, ठीक है, लेटर में स्पेस आ गया, ठीक है, लेटर में स्पेस आ गया। अच्छा जी, मैंने कहा भाई तुम लोग जाओ, अब मुझे जो टेक्स्ट, अच्छा इसमें तो देखते हैं इसमें करके ये हो सकता है या नहीं। अगर मैं टेक्स्ट अलाइन इसको मैं सेंटर दे दूं तो ये देखिए सेंटर में लिखा आ गया तमाम। इसमें और इसमें फ़र्क है ना। जिस तरह अगर वर्ड यूज़ किया हो तो उसमें भी 3 चीज़ होते थे, एक राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, एक सेंटर और एक लेफ़्ट साइड से। तो ये वही चीज़ है कि आपने टेक्स्ट अलाइन दे दिया सेंटर, तो ये सेंटर से हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं दे देती हूँ सेंटर नहीं एंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर से स्टार्ट होगा, इधर से होगा, ठीक है। और नॉर्मल तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछें, मैं जब तक आप लोगों के मैसेजेस देख लेती हूँ। हाँ, क्लास और आईडी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लेकिन 1 से स्टार्ट मत करिएगा। अल्फ़ाबेट के बाद आप भले नंबर यूज़ कर लें, ठीक है, अल्फ़ाबेट के बाद भले आप नंबर यूज़ कर लें, लेकिन नंबर से डायरेक्ट स्टार्ट मत करिएगा, ठीक है, तो वरना वो एरर देगा।
आप ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, उसके बाद भले आप 1 2 कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 और ए लिखेंगे ना तो फिर वो एरर शो करेगा। ठीक है, जब भी कोई क्लास और आईडी दें तो पहले अल्फ़ाबेट उसके बाद नंबर। जावास्क्रिप्ट भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी यही कहानी है कि कोई भी चीज़ वो नंबर से एक्सेप्ट नहीं करता, अल्फ़ाबेट से एक्सेप्ट करता है। आप भले बाद में नंबर दे दें। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ तक जो जो चीज़ पढ़ाया सब क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक हम पढ़ेंगे बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो। अच्छा, सबसे पहले टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट हमने लिखा है तो टेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर इसी को मैं दे देती हूँ टेक्स्ट शेडो, और यहाँ पर मैं जब टेक्स्ट शेडो या बॉक्स शेडो की बात करें तो हम 3 उसकी साइड्स, 3 कॉर्नर और 1 कलर। ठीक है, अब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर दिया 10px 10px दूसरी साइड्स। ठीक है, पहला वाला टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये राइट टू बॉटम इस तरह। ठीक है, ये वाला 10 हो गया। अच्छा, एक होता है इसकी ब्लरनेस। अगर मैं इसकी ब्लरनेस 10 कर दूँ और कलर दे दूँ, कलर मैं दे देती हूँ रेड। ठीक है, तो देखते हैं कि ये A3 में अप्लाई हुआ या नहीं। तो ये देखें, ये अप्लाई हुआ। अगर आपको स्क्रीन सही से नज़र आ रही हो, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि इसका कलर ही चेंज कर दूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा परमानेंट हो। अगर मैं इस रेड की जगह येलो दे देती हूँ, ठीक है, तो ये देखें येलो भी थोड़ा सा दब रहा है क्योंकि ये पर्पल है ना इसका बैकग्राउंड, इसलिए। ठीक है, अगर मैं इसको दे देती हूँ ब्लैक, कि ब्लैक तो नज़र ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो रेड ही सही है। अगर मैं इसकी ब्लरनेस ही बढ़ा दूँ, अगर मैं 30 कर दूँ, ठीक है, तो इतना पता नहीं चल रहा, इतना मज़ा नहीं आ रहा। अगर मैं 5 कर दूँ, ठीक है, अब 5 में थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, समझ आया ये? हाँ वाइट, हाँ वाइट वैसे करके देखते हैं ट्राई। मैंने इसका ब्लरनेस ही बढ़ा दी, वो कम कर दिया ताकि वो नज़र आए। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम ब्लर दे रहे हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको लिखना है। अगर आप कोई एक भी इसको मिस करते हैं, अगर लेट सपोज कि इसको मैंने मिस किया तो एक साइड का शायद ये देखें ब्लर नहीं होगा। ठीक है, हालांकि मैंने ब्लर दिया हुआ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये इसकी जो यहाँ का काउंट कर लेगा ब्लर, ये ब्लर हटा देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये वाला भी हटा दूँ, मतलब सिर्फ पहला वाला साइड लेगा और वो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 2 तो आपको देना ही देना है, लेकिन 3rd आप देंगे उसकी ब्लरनेस के लिए। ठीक है, अभी ये ब्लरनेस नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ 2px तो ये थोड़ी ब्लरनेस आ गई। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें मैसेज आ गया, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि जूम का। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई ऐसी बात। इसी तरह एक बॉक्स का भी होता है। लेट सपोज कि मैंने एक बॉक्स बनाया है और उस बॉक्स के अंदर मुझे चाहिए, अगर मैं इसमें अप्लाई करवाऊँ तो शायद ना हो क्योंकि मेरे पास अभी कोई बॉक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो दूँ 10px 2px और रेड। ठीक है, ये बॉक्स ये वाला ले लिया, लेकिन ये बॉक्स फ़िलहाल अभी हम लोगों ने बॉक्स बनाया नहीं ना, इसलिए ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसने इसी को बॉक्स ले लिया। ठीक है, अगर ये वाला डिव नहीं होता तो ये अपना बॉक्स दे रहा होता। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए अभी बॉक्स पे काम नहीं करें, अभी टेक्स्ट तक रहते हैं। ठीक है, बॉक्स भी इसी तरह होगा, ये तो आप लोगों को पता चल गया कि बॉक्स भी हम इसी तरह करेंगे, लेकिन वो क्या होगा, बॉक्स का होगा। तो यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आई हो। मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है, टेक्स्ट शेडो पढ़ा दिया। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन बताया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बताया, फॉन्ट स्टाइल बताया,
फ़ॉन्ट की पूरी फैमिली हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, और आईडी और क्लास का बता दिया। अच्छा, अगर थोड़ा टाइम है तो लिंक के हवाले से ही पढ़ते हैं कि लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पर एक लिंक दे दिया, मैंने यहाँ पर एक लिंक देती हूँ, मैं एंकर टैग लगाती हूँ, ठीक है। इस एंकर टैग के अंदर मैं कोई सा भी लिंक दे देती हूँ और यहाँ पर मैं फ़िलहाल लिख देती हूँ फेसबुक, ठीक है। तो आप देखिएगा कि फेसबुक कहाँ गया, ये फेसबुक के नीचे जो अंडरलाइन आ रहा है ना, इस पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, ये नहीं लगाया, ठीक है। जो अंडरलाइन आ रहा है ना, उसको मैं किस तरह हटाऊंगी, और अगर आप इस पर कोई कलर वगैरह चाहते हैं तो वो भी चेंज हो सकता है। उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, क्योंकि उसके लिए मैंने सिर्फ ए रखा है, अभी कोई आईडी वाईडी नहीं है, तो ए के नाम से हम चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ कि मैं ए करवाती हूँ और डायरेक्ट इसको मैं दे देती हूँ, फ़िलहाल मैं इसको देती हूँ रेड, ज़रा चेक करती हूँ कलर रेड या बैकग्राउंड कलर देती हूँ। ये कौन सा आ गया, चलो ये न्यू टॉपिक तो ना आपने स्टार्ट किया, इसको यहीं से रिपीट कीजिएगा। तो अभी अभी आपने एक लिंक दिया था जहाँ से स्टार्ट किया ना, लिंक को रिपीट कीजिएगा। अच्छा, ये वाला न्यू तो नहीं है खैर, लेकिन मैंने पढ़ाया ये कि लिंक लास्ट क्लास में यही हम लोगों ने पढ़ा था कि लिंक हम किस तरह देते हैं। एंकर टैग मैंने बताया था, मैंने 4 इसका बना के दिखाया था कि फेसबुक, यूट्यूब और HTML की क्लास में, ठीक है। तो इस तरह मैंने लिंक बनाया, दोबारा बता देती हूँ कि एंकर टैग के लिए मैंने ए सिर्फ लिखा और पहला जो ऑप्शन आ रहा है उसको मैंने टिक कर दिया। तो जैसे ही किया, यहाँ पर मैं कर दूँगी कोई भी, फ़िलहाल तो मैं लिंक नहीं डाल रही हूँ, तो जस्ट मैं हैश यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर कोई लिंक अगर नहीं डाल रही हूँ तो मैं हैश यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ आप लिंक, मैंने किस तरह बताया था कि लेट सपोज़ कि आप गूगल पे जाके फेसबुक का पेज ओपन करें और वहाँ से लिंक उठाकर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। फ़िलहाल मैंने नहीं उठाया, तो जस्ट मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, हैश यूज़ कर लिया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे आके जहाँ ये एरो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आके मैंने फेसबुक लिखा है। ऐसा ना हो कि आप उसकी हैश के साथ ही लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक लिखा और ये आ गया कुछ, कहाँ गया, ठीक है। ये पर्पल क्यों हो गया, ये पर्पल क्यों हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कलर दे दिया था, ठीक है। ये ए में आके मैंने इसकी बैकग्राउंड कलर दी, इसको मैं चेंज करके ना थोड़ा सा येलो कर देती हूँ बल्कि, ठीक है। मैं आती हूँ इसको येलो के पास, ठीक है, ताकि बाकी चीज़ें जब मैं करूँ तो ये नज़र आए, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, बैकग्राउंड कलर लग गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो नीचे रेड लाइन है ना, ये ना आए नज़र, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं उसके लिए क्या करूँगी, एक चीज़ होता है, यहीं पे ए के पास आके मैं ये कॉलन यूज़ करूँगी, और कॉलन के साथ आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं यहाँ पर फ़िलहाल लिंक यूज़ करती हूँ, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल यही रहने देते हैं अभी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तो फ़िलहाल वही काम रहा, जस्ट इसके अंदर का खैर ये अभी कोई काम नहीं हुआ इसका, ठीक है। मैं इसको भी हटाती हूँ, मैं इसके अंदर जाकर टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं नन कर देती हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं नन कर दूँगी, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इसके नीचे की अंडरलाइन थी वो गायब हो गई, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया। लेकिन अगर मैं डबल कह रहा है, डबल ज़रा करके देखते हैं, वैसे मैंने किया तो नहीं है ये वाला काम, डबल तो डबल हुआ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डॉटेड लगाती हूँ तो देखते हैं क्या होता है, डॉटेड भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सिर्फ नन हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा भी इसलिए यही था कि इससे अगर आप अंडरलाइन हटाना हो तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन आ रहा है तो ऐसा होना चाहिए था ना, डैश, डॉटेड, डार्क ब्लू। अच्छा, डार्क ब्लू से क्या होता है, डार्क ब्लू से क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जस्ट आप नन ही लिखें, ठीक है। इस नन का मतलब कि नीचे की अंडरलाइन
हट गई। ठीक है। अच्छा, एक काम होता है, अब लेट सपोज के मैं वाकई में लिंक दे दूँ। अगर मैं यहाँ से आके दे देती हूँ फेसबुक, ठीक है, और ये वाला पेज मैं आके कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देती हूँ। तो अब अगर मैं देखूँ तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, टारगेट यूज़ किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टारगेट यूज़ कर लेती हूँ और टारगेट में ये। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं जैसे ओपन करूँगी वो न्यू पेज में हो रहा था। ठीक है, ये तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और मैंने क्या किया, मैंने इसको नन भी किया हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके साथ विजिटेड लगाऊँ। ठीक है, इसके साथ विजिटेड लगाऊँ तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं विज़िट करूँ, नहीं हुआ। ठीक है, और वो भी हट गया जो मैंने इसमें लगाया हुआ था। क्या लगाया हुआ था, कहाँ गया, ये भी हट गया। टेक्स्ट डेकोरेशन भी हट गया और बैकग्राउंड कलर भी हट गया। अच्छा जी, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि मैंने लिंक किस तरह लगाया और लिंक के बाद मैंने फॉर्म सबमिट बटन पर लिंक लगाया था। हाँ, तो अगर आपको दूसरे पेज पे कनेक्ट करवाना है तो फिर आप इस तरह टारगेट दें। टारगेट के साथ ये href से पहले दीजिएगा। ठीक है, ये देंगे तो आपका क्या होगा, वो पेज भी आपका ओपन रहेगा। इसमें तो डिटेल में मैंने बताया था कि आपका वो पेज भी ओपन रहेगा और साथ ही न्यू पेज पे भी आप चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक इतने टॉपिक्स क्लियर हैं, ये और पढ़ना है। अभी एक बॉक्स वाला रह गया काम इस लिंक पे, और जो काम मज़ीद करना है वो बताऊंगी। और एक बताऊंगी इनपुट का, कि इनपुट अगर लेट सपोज कि हम इनपुट बनाते हैं तो फिर उसमें हम किस तरह करेंगे। अगर हम यहीं पर एक इनपुट बना देते हैं, इनपुट हम किस तरह बना रहे थे, इस तरह कुछ। ठीक है, तो इनपुट अगर बना रहे हैं हम अभी, कैसा होगा इनपुट अभी इस तरह होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर का मुझे कुछ चेंज करना हो, कलर वगैरह देना हो, तो फिर वो हम आएंगे डायरेक्ट अपने स्टाइल पे आकर हम यहाँ पर देंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट के बाद अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देती हूँ, एक्वा कर देती हूँ, तो क्या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ठीक है, मतलब हम ये इनपुट पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनपुट के साथ इनपुट